हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी से शॉर्ट फॉर्म एपी से भी बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। तो टर्म को समझने में इसीलिए इसको हम लोग आज का नाम दिए हैं इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहला टर्म होता है, हम लोग समझेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस को दूसरा वर्ड में हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर, सीक्वेंस का डिफिनीशन, ए लिस्ट ऑफ नंबर arrange in a definite order according to some definite rule is called a sequence। इसका मतलब कि वैसा नंबर का लिस्ट जो अरेंज किया हुआ है डिफिनिट ऑर्डर में या कुछ डिफिनिट रूल के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो 1 2 3 4, ये सिंपल है। इसमें क्या है कि पहले वाले में जो फर्स्ट है उसमें एक जोड़ प्लस किया हुआ है, फिर दूसरे वाले में फिर प्लस किया 1, प्लस किया 1, सबको 1 करते जाएंगे तो ये मेरा नंबर या नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीका से है, 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, इस तरह का नंबर अरेंज किया हुआ है। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सीक्वेंस बोलेंगे। फिर उसी तरह हम लोग का कुछ दूसरा नंबर मान लो है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो ये भी एक पैटर्न है, एक रूल के अनुसार है। पहला नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर में 2 से फिर किए मल्टीप्लाई 2 को तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 16 आया। तो इस तरह से एक पैटर्न है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। अब इसी का दूसरा टर्म होता है, दूसरा जो हम लोग को समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसको हम लोग समझते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, दो सीक्वेंस whose term always follow certain pattern are called progression। इसमें फिक्स है, सीक्वेंस में मेरा था उसमें जैसे असेंडिंग ऑर्डर है तो यह भी मेरा सीक्वेंस है। लेकिन वैसा सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न दिया हुआ है ना, उस पैटर्न के थ्रू अगर मेरा कुछ अरेंज किया हुआ है नंबर को, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब इसको ध्यान से देखो, तो पहला नंबर जो भी होगा उसमें 2 प्लस किए तो सेकंड नंबर है,
सेकेंड वाले में 2 प्लस किए तो थर्ड वाला आया, थर्ड में 2 प्लस किए तो 9 आया, इस तरह से। यानी इसमें सब में +2 हो रहा है, तो ये मेरा प्रोग्रेशन हो गया। उसी तरह दूसरा नंबर हम लोग बोल सकते हैं, ये भी मेरा 2, 4, 8, 16, ये भी मेरा प्रोग्रेशन कहलाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो इस तरह का सेम पैटर्न में अगर कुछ डिफाइन है, कुछ नंबर अरेंज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी से भी जानते हैं, इज ए लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term। इसमें बोलता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने से सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में फिर वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। यानी मेरा जो नंबर है वो फिक्स है। जैसे 3, 5, 7 ये नंबर जो है वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन तो है ही, लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा। ये नंबर जो है वो प्रोग्रेशन है बट नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये नंबर प्रोग्रेशन है, लेकिन ये भी मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो टर्म जो है, सेकेंड टर्म जो है वो जितना प्लस करने के बाद आता है उतना ही प्लस करने के बाद थर्ड टर्म आना चाहिए, और थर्ड टर्म में फिर उतना ही अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का फोर्थ टर्म आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और हम लोग बोलेंगे दिस फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो प्लस करेंगे नंबर वो मेरा कुछ भी हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा क्या है? जैसे 2 हो गया, फर्स्ट टर्म को छोड़ के
तो 2 हो गया। 2 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 4 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह 8 में प्लस करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से नंबर जो बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एपी में है। उसी तरह दूसरा नंबर 5 है, 10 है, तो 5 प्लस करने से मेरा 10 आया। 15 5 प्लस करने से आया, फिर 5 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? आर इन एपी। ये भी एपी में है। ये सब मेरा क्या है? एपी में है। उसी तरह दूसरा नंबर मान लो 50 है, फिर 40 है, 30 है, 20 है। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया? डिसेंडिंग। तो -10 करने से मेरा नंबर आ रहा। ये सब मेरा क्या हो गया? आर इन एपी। मेरा दूसरा नंबर हो गया 5 5 5 5 सो ऑन। ये भी मेरा कितना हो जाएगा? आर इन एपी। क्यों? क्योंकि 5 + 0 5 आएगा, 5 + 0 5 आएगा। इस तरह से मेरा ये एपी का टर्म हो गया। अब हम लोग इसमें जितना भी है ईच ऑफ द नंबर इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। इसमें हम लोग जैसे ये है तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये है इसको सेकंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, ऐसे करके मेरा होते चला जाएगा। अब इसी को मान लो अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ इन जनरल फॉर्म A1 A2 A3 so on AN। represent an arithmetic प्रोग्रेशन। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हो गया, बट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा क्या होगा? A is the first term and D is the कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब जैसे फर्स्ट टर्म मेरा A1 है तो A1 का फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट कर दिए। मान लो मेरा A2 हुआ तो दूसरा टर्म क्या होगा? A + D। A में D को जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म आएगा। थर्ड टर्म मेरा क्या होगा? A + D + D यानी A + 2D। उसी तरह A4 तो A + D + D + D इज इक्वल टू, अब सेकेंड टर्म में एक तो D बढ़ाएंगे तो मेरा आ जाएगा यानी A + 3D। ये मेरा क्या हो गया? A4 निकल गया यानी फोर्थ टर्म। सो ऑन। इस तरह अगर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो मान लो nth टर्म आएगा AN। अब यहां देखते हैं 2 है तो एक तो D है, 3 है यानी 2D है, 4 है यानी 3D है। तो इसको हम लोग जब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A + n - 1D। AN nth टर्म इक्वल टू A + n - 1D। और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। ठीक है। तो अब हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? तो इसी को जनरल फार्मूला में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं
nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा? तो फिर से इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, अगर उसका कॉमन डिफरेंस डी है तो देन इट्स nth टर्म is given by the formula an equal to a plus n minus 1 d। ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। The nth term of an AP is also called its general term। तो यहाँ पर जनरल टर्म भी इसी को बोलेंगे। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलेंगे। और इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलेंगे। और लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। तो मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, बट हम लोग इस तरह लिखेंगे। किसी किसी बुक में इसी को टीएन से भी लिखा जाता है, यानी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वर्ड चेंज होगा। तो ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। और इसी को दूसरा टर्म में इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी में एक टर्म आएगा जो उल्टा, यानी एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं उसको कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, है ना। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। मान लो कोई एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन और यहाँ लिखा हुआ है मान लो 50। अब यहाँ से इधर से, है ना, इधर से अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि इंड से 20 टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा जनरल फॉर्म कुछ हम लोग इस तरह से लिखेंगे। मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस and L be the last term of an AP, then nth term
फ्रॉम द एंड कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला L माइनस एन माइनस 1D। इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर से nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L इक्वल माइनस एन माइनस 1D। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ एन भी लिख सकते हैं। तो एन टर्म फ्रॉम द इंड, इंड में हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ एल ए नहीं लिख करके एल लिखेंगे लास्ट टर्म, यानी हम लोग का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ये यानी इंड से करेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो मेरा फर्स्ट टर्म काउंट हो जाएगा और हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये। और ये क्वेश्चन जनरली आता है।